उसके ऊपर जितनी मर्जी दीवारें चढ़ाई जाए उस नींव को ऐसा किया करते हैं और जिस रूप में जहां भी हैं अपना आशीर्वाद इस देश पे बनाए रखें ताकि जो मौजूदा सरकार को सद्बुद्धि मिले और इस देश की हमारी एक तो अखंडता जो हमेशा बनी रहे, बरकरार रहे। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि 2-2 मिनट के लिए बारी बारी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बच्चों के एक चाचा नेहरू थे, उन्होंने बच्चों के साथ इतना प्यार मोहब्बत किया, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाया और उसी की नकल करके जो मौजूदा सरकार जो आगे चल रही, बेशक ये कहती है कि पंडित जी ने किया कुछ नहीं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो जिन्होंने उस वक्त वो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया और हमारे पार्लियामेंट का गठन किया, क्या क्या मैं गिनूं, जितने उनके काम काज को गिना जाए तो उतने हमें उनकी नीतियों को, उनके जो प्रोग्राम थे उनको आगे बढ़ाने के लिए एकजुटता होकर समाज में गांव-गांव तक ये आवाज पहुंचानी है ताकि जो उनके किए हुए कार्य, सराहनीय कार्य जो है वो जन जन तक पहुंचे। मैं ज्यादा ना कहते हुए आपका धन्यवाद करते हुए 2 नारे लगाऊंगा। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। धन्यवाद, नमस्कार। प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज जन्म दिवस है। उस पे मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज ही के दिन 14 नवंबर सन 1899 को उनका जन्म हुआ और भारत देश को आजाद कराने में उन्होंने बहुत कड़ा संघर्ष किया और जब भारत स्वतंत्र हुआ उस वक्त भारत के पास अपनी सुई तक नहीं थी और पंडित जी ने जिस आधुनिक भारत का निर्माण किया और आज जो देश की दशा और दिशा हम देख रहे हैं वो उसी वक्त देश की जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नींव डाली, आज उसी पर आगे बढ़ता हुआ भारत, चाहे हिंदुस्तान में बड़े बड़े साइंसी अदारे हों, एम्स हो, IITs हो, बड़े बड़े अस्पताल हो, वो सब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना जन्मदिन जो है वो बाल दिवस के रूप में उसको घोषणा की थी। वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बच्चे उनको चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे और आज का दिन जो है चिल्ड्रंस डे के रूप में मशहूर था। मैं बाकी आप सबसे यही कहूंगा कि आज का जो दौर चल रहा है ये बहुत ही गंभीर माहौल है। आज के समय में हम सबको इकट्ठे रह के और समाज के अंदर जाके आज पूरा इतिहास, हमारे जो हिस्ट्री है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। कम से कम हम सब लोग जो हैं अपने बच्चों को जो भारतवर्ष का मूल इतिहास है उसको बताएं। और मैं एक बार फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आज कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। आज हम सब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जन्मोत्सव पर बधाई देने के लिए इकट्ठे हुए। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश को आजाद कराने में जितना संघर्ष किया, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी प्रधानमंत्री बने वो एक पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में पूरा सहयोग किया और आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद प्रधानमंत्री बने थे। बाकी प्रधानमंत्री तो सब देश में बाद में बने और जब देश में विस्थापित लोग यहाँ आए, गरीब लोग थे, उन सबको किस तरीके से जोड़कर उन्होंने इस देश की नींव डाली, इसे लोकतांत्रिक देश बनवाया। कहते हैं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ध्यान हुआ तो कैफी आजमी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से उन्होंने कहा
कि जो चंदन की चिता आपने सजाई है, ये किस लिए सजाई है? क्योंकि मैं तो मरने वाला नहीं हूं, मेरे विचार जो है वो देश में याद रहेंगे। तो आज हमारी सरकार जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी को कोस रही है, तो अभी आपने देखा कि अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में जब मेयर का चुनाव हुआ तो वहां हिंदुस्तान का मुस्लिम भाई एक मेयर बन गया, तो उन्होंने भी वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद किया, उनकी नीतियों को याद किया। हमारी सरकार को विश्व में जो हमारे लोगों का आदर हो रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी का, उससे सबक लेना चाहिए और उनके जो ये आलोचना करते हैं उस पर विराम लगाना चाहिए। और आज जिस तरीके से हमारे देश में एक रेवड़ियां बांटने का काम हो रहा है, उसको हमारे परिवार के जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, युवा लोग, खासकर युवा लोगों को बाद में कहूंगा कि जो रेवड़ियां बांटकर वोटों को लिया जा रहा है, ये हमारे लिए एक अत्यंत खतरनाक काम हो रहा है। आज जिस तरीके से आपने देखा कि बिहार में इलेक्शन होने के बाद, इलेक्शन शुरू होने से पहले 10,000 हर महिला के खाते में डाला गया और चुनाव आयोग से यह परमिशन ली गई कि चुनाव आयोग कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी आप उनके खातों में पैसे डाल सकते हैं। तो ये बातें जो हो रही हैं, इससे पता लगता है कि हमारी सारी संस्थाएं हमारी सरकार ने अपने पास रख ली है और सब अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए और खासकर हमारा जो युवा है उनको अपने भविष्य के बारे में देखना चाहिए कि ये मुफ्त की चीजें लेकर हम अपने जिंदगी को, आने वाले समय को खराब कर रहे हैं। इस पर विचार करके आगे चलना चाहिए। हमारा सबसे ये निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी के विचारों को ध्यान में रखते हुए इनके साथ चलिए और देश की एकता अखंडता को कामयाब करने के लिए तो सारे सब मिलकर कांग्रेस पार्टी का साथ दें। जय हिंद, जय भारत। पोस्ट डालना कि महंगाई आजाद भारत के इतिहास में पहली बार महंगाई दर इतनी नीचे आई है। मैं घर बैठ के तो फेसबुक पे लिखने से महंगाई कम नहीं होती, महंगाई कम करने के लिए काम करने पड़ते हैं। तो मैं आज सभी लोग यहाँ पे आए, कुछ लोग हमारे नौजवान साथी इन्होंने बात कही कि हो सकता है वो फेडअप हो आई यहाँ पे आने की हिम्मत ना की उन्होंने, तो उनके लिए यही संदेश है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये दौर अगर अंग्रेज बरतानिया हुकूमत नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी। तो आज एक बार फिर मैं, हमारी ये रिवायत बड़ी अच्छी है सुंदरबनी में कि हम अपने लीडरों को जहाँ पे उनके चाहे जो में पैदाइश हो, चाहे जो में शहादत हो, हम उनको खराज हकीकत पेश करते हैं। तो ये रिवायत अमर बरासर साहब ने आगे बढ़ाई, तो ये चलती रहनी चाहिए। यही कुछ हमारे पास एक सरमाया है कि हम अपने लीडरों को याद कर सकते हैं और बड़े गर्व के साथ। उनके पास, दूसरों के पास है ही कुछ नहीं। कुछ पेंशन लेने वाले जब माफी वीरों की क्या खराज हकीकत पेश करें, जब गोडसे को क्या खराज हकीकत पेश करें, वो उनके पास यही सरमाया है, झूठ सब कुछ उनके पास है। बाकी कोई बात नहीं। आज अगर हम परेशानी में हैं तो उस समय देखिए कि तब कितनी परेशानी रही होगी कि जब हम बरतानिया, हमारी क़यादत जो थी वो बरतानिया हुकूमत से जंग लड़ रही थी, तब की परेशानी आप देखिए। वो एक किस्सा बताते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कांग्रेस में चिट्ठी लिखी कि अपनी वाइफ को चिट्ठी लिखी कि घर का गुजारा कैसे होता है। तो उन्होंने कहा कि 12 रुपए मुझे पार्टी से मिलते हैं, तो 10 रुपए में गुजारा होता है, तो 2 रुपए जो है वो मुझे बच जाते हैं। तो दूसरी चिट्ठी उन्होंने कांग्रेस हेडक्वार्टर में लिखी कि मेरे घर में जो है वो 10 रुपए से गुजारा हो जाता है, आप 10 रुपए भेजा कीजिए, 12 रुपए मत भेजिए। तो ये थी हमारे लीडर और ये थी कांग्रेस का विचार। उसी विचार को सच मान के, जीवन मान के हम आगे उसी पे चल रहे हैं। तो बाकी हमारी कोई पेंशन लेने वाला इतिहास नहीं है, ना ही हमारे लीडर ने कभी माफी मांगी। मैं एक बार फिर अपने दिल की गहराई से अपने नेता को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को खराज हकीकत पेश करता हूँ। शुक्रिया, जय। भी आ गई पहले श्रद्धांजलि देंगे लोग। श्रद्धांजलि दे लो। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमर रहे। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमर रहे। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमर रहे। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। आजो बच्चे, बच्चों के जो चाचा नेहरू थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे वो। आगे आ जाओ, इधर आगे।
चार्ट के पीछे हट दे जाओ बाकी नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमर रहे। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। शशि जी लो बाहर आ जाओ आगे निकालो। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी अमर है स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमर है चाचा नेहरू अमर है चाचा नेहरू अमर है इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हैं मैंने तेरे को यही किया है, यही दिया है जो तू आज एक प्रधानमंत्री के सामने खड़ी होकर के तू इतने बड़े अब शब्द जो यूज कर रही है, ये मैंने तेरे को दिया है और मैंने तेरे को कुछ नहीं दिया। वो कहते हैं वो लेडीज होगी, वो दोनों हाथ बांध करके वो उनके सामने खड़ी होगी, मारे मेरे से गलती हो गई है, तो मैंने जो कुछ कहा है मैं इसके लिए क्षमा याचना मांगती हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। बाकी आपने हमें बहुत कुछ दिया है। तो इसी तरह से एक उदाहरण और है, एक बार कहते हैं कि कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई सभा चल रही थी, तो वहां पर क्या हुआ कि एक सेब लाया गया और उसके साथ में चाकू रखा था कि नेहरू जी का आईक्यू टेस्ट करते हैं कि इनका आईक्यू कैसा है। कश्मीर के मसले पर उन्होंने बात करनी थी वहां, तो नेहरू जी ने भाप लिया कि जहां कोई गड़बड़ है, वो कहने लगे ये सेब है जी। नेहरू ने देखा सेब तो एक ही है, अगर सेब होते इतनी दुनिया है तो कम से कम 2 4 5 सेब होते, सेब तो एक है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ जरूर है। तो उन्होंने सेब उठाया, कहते हैं सूंगा ऐसे, सूंगा कहते हैं ये तो मेरे कश्मीर का सेब, इसके ऊपर मेरा ही हक है और किसी का हक नहीं। कहते हैं उस सभा में उन्होंने ऐसे उसको मतलब काट काट करके सबके सामने उस सेब को खाया और किसी को नहीं दिया। ये होती है मौजूदा परिस्थिति को देखना, समझना, परखना और उसके ऊपर डिसीजन लेना। ये आजकल जो मौजूदा सरकार है हमारी, बहुत मन दुखी होता है। ये हर हथकंडा जो है अपनाने के लिए तैयार है, इसके लिए सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना तो मेरी ड्यूटी उस वक्त हाई स्कूल 2 कांगड़ी में थी। तो कहने लगे जी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 11 साल हो गए, बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी जड़ जो है वो हिल नहीं पा रही है। क्या ये करते हैं, क्या धांधली करते हैं, कहाँ मिसयूज करते हैं पावर का, ये यही जाने, लेकिन निष्पक्ष तरीके से एग्जिस्टेंस जो है हमें जरूर सत्ता पार्टी जो है उसके सामने जरूर रखना चाहिए। निराश होकर के अपना नहीं रुकना है, जो साथी है उनको करता हूँ आप सबकी ओर से और आपकी ओर से। लेकिन जब जोर वाला आदमी रैपरी खरीदना शुरू कर गया, ये जो एजेंसीज थी, ये जिस तरह हमारा इलेक्शन कमीशन है, ये एक ढंग का इस गेम के लिए रैपरी था। जब रैपरी बिकना शुरू हो गया या जोर वाला जो है सत्ता में है वो रैपरी को खरीदना शुरू हो गया, पोस्ट रेफरल पीरियड आ गया कि रैपरी ने भाई जो जोर वाले ने कहना वो आगे जवाब दे रहा है। तो इसलिए ये ऐसा है, कोई बात नहीं, जिस तरह नहीं होना, समय जो है वो परिवर्तनशील है, परिवर्तन आएगा। धन्यवाद। तो आज जो मोड़ जा रहा है कहते हैं कि 14 से बाद हिंदुस्तान राज्य, पहले तो हिंदुस्तान गुलाम ही रहा। इन्होंने अग्रिम वो दी जो क्या नाम 2 नंबर के जो पैसे थे, कहते इसको नोटबंदी जो चेंज की,
उसे इनको पूछा जाए, सारे पढ़े लिखे लोग ज्यादा मेरे से पढ़े हैं, ज्यादा सियासी नाम के, इनको जो पूछा जाए कि कोई कौन सवाल करेगा, वही है ना, सवाल करने वाला जो सवाल करेगा तो उसको अंदर सवाल का तो जवाब ही नहीं है, सवाल के अंदर जवाब चढ़े, सवाल कुछ हो तो पूछे, हमने मंदिर बनाए, हमने फलान किया, हमने वो उधर अटैक किया, उधर अटैक किया। तो जो खासकर जो अभी दौर चल रहा है, जो हमारे जो बीच में है, जो हमारे लोगों की समस्या आ रही है, और इनका जो सिस्टम है वो खुलता ही नहीं, वो कब खुलेगा? पानी की देखो हाई हाई हो रही है, नौकरी देखो, हमने कहते थे हम 2 करोड़ देंगे, 370 तोड़ेंगे, 50 लाख नौकरी हाथ महीने साल देंगे, वो कहाँ की नौकरी है इनकी? कहाँ के बड़े बेरोजगार, आज इतनी बेरोजगारी, महंगाई, अब बोलते हैं हम विकास की तरफ जा रहे हैं, कौन सा विकास हो रहा है? रोड की हाल देखो, जो खस्ता हाल है। लेकिन हमें सब चीज चाहिए कि हम इकट्ठा होगी, जो भी है इकट्ठे काम से। और मैंने शर्मा साहब से बात की थी, मैं सर देखो जो पब्लिक की जो समस्या है ना, जो उनको उजागर करें, वो तो हमारे साथ देखो जो है जो आई है, लेकिन हमें इकट्ठा हो गया। और बड़ी सतह से इस वक्त किसानों की इतनी समस्या है, बीज के देखो हर जब से जो गवर्नमेंट आई है, खाद को मगर बेचेगी भी, जब फसल बीज जाती है उस पर बहुत खाद आती है। लोगों की इतनी समस्या बढ़ चुकी है, कहने की बात नहीं, कोई बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो हम तेज फैसले करने सबकी इकट्ठा होकर इसको आवाज को बुलंद किया जाए। और एक नई बात में कल मुझे फोन आया था अपने शर्मा साहब का, वो कहते हैं हमारे सपोर्ट करो जी, आप सारे फैसला करिए कि कोई कहता है शबीर खान की, इसके बारे में हम विचार करें। वो हमारे पास आ गए, मैंने शर्मा साहब से बात की थी, तो इसके बारे में हम विचार करना कि किसकी सपोर्ट करें हम, ताकि इकट्ठे प्रधान बने ना, और प्रधान बने। लेकिन उसमें वो रिजर्व भी आ रहे हैं, और जो अपने JNK का सचिव बना, जो सेक्रेटरी जो कहते हैं, वो बर्गर सिंह बना, जो वो शायद आएंगे और भी आर्ट्स करें। आप सबका धन्यवाद। तमाम इकट्ठे जितने भी है इकट्ठे रहेंगे तो ठीक है, और भी इकट्ठे करेंगे। शर्मा साहब को भी समझ कम था, उनको जैसे पहले तो हम मुबारक करनी थी, मैंने उनको मुबारक देता हूँ कि बेटी की शादी में बड़ा अच्छा काम किया साहब, हम 3-4 बजे आए, काफी बड़े इन्होंने बंदोबस्त किया था, सब अच्छा काम हुआ, सबका धन्यवाद। और यही है कि पार्टी अब तगड़ी हो रही है, हमें भी तगड़े होना चाहिए। और हमारा जो लीडर है वो कल कुछ कहते थे, लेकिन आज माना हुआ लीडर बन रहा है। धन्यवाद, सत श्री अकाल। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमर हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमर हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमर हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। सर क्या कहेंगे, आज जो है चाचा नेहरू जी की जयंती यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय में यहाँ पे मनाई गई, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हुए, आज हम देश के प्रथम प्रधानमंत्री और देश के निर्माता स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनके जन्म दिवस पे अपने सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने इस देश को अंग्रेजों के हाथों से छुड़ाया, आजाद करवाया। उस वक्त सबको पता है कि हमारे देश में कुछ भी नहीं था, जहां तक कि सुई भी नहीं बनती थी। इन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत करते हुए देश की तरक्की के लिए दिन रात काम किया और देश को आगे ले जाने के लिए कड़ी मेहनत की। आज ये मौजूदा सरकार ये कहती है कि पंडित जी ने कुछ भी नहीं किया। जैसा कि एक घर की नींव मजबूत हो, उसके ऊपर आप जितनी मंजिल बना लें उस घर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बुनियादी जो नींव जो थी उस वक्त पंडित जी ने सबके सहयोग से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को वहां देश के जो हाँ एक खिताब दिया। एक हमारे होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल जी, उनको साथ रखकर जो हमारी हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतें थी उनको एकजुट करके इस देश को आगे चलाया। खास करके जम्मू कश्मीर की रियासत को, जो उस वक्त इंडिपेंडेंट स्टेट थी, महाराजा की थी, उस वक्त पाकिस्तान विदेशों की ताकत से सहयोग से इसको हड़पना चाहता था।
तो ये नेहरू जी की ही देन थी कि उस वक्त कश्मीर को अपने साथ जोड़ा। बेशक ये आज कहते हैं कि ये नेहरू की भूल है, गलती है, लेकिन आज की मौजूदा सरकार जो एक नफरत की सरकार भावना लेके चलती है, देश को धर्म पे बांट रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जो सभी धर्मों के, सभी जातियों को इकट्ठा करके आगे ले जाते थे। कभी भी उस वक्त कांग्रेस ने कोई नफरत की जो भावना नहीं फैलाई। आज आप देखते हैं कि ये सरकार जब इलेक्शन आने वाले होते हैं उस स्टेट में जाकर ये पैसे बांटते हैं, फिर कहते हैं जी हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। बिहार का हाल देख लीजिए। एक हफ्ता 10 दिन पहले जब इलेक्शन अनाउंस होने थे, इन्होंने वहां एक महिला के खातों में 10-10 हजार रुपए का वहां उनके खाते में राशि जमा की। ये क्या था? ये क्या चाहते हैं कि पैसों के बल पर ये इलेक्शन जीत करके सरकार बनाते, फिर दावा करते हैं कि नहीं जी हम एक मजबूत सरकार बनाते हैं। तो इस तरह की ये जो भावनाएं जो है इस वक्त तो देश जो एक अफरा तफरी का माहौल जो बना हुआ है। परसों देख लीजिए कि इनकी दिल्ली की राजधानी के अंदर एक बहुत बड़ा जो ब्लास्ट हुआ, कितनी कीमती जाने गई। इनके घर पे ही बैठकर कहां गई हमारी वो सिक्योरिटी, कहां गए इनके जो दावे, क्योंकि हम देश को मजबूत कर रहे हैं। जो अपने देश के अंदर ही, राजधानी के अंदर ही ऐसे ऐसे ब्लास्ट हो रहे हैं, तो आगे और क्या होगा। तो मैं आज सब साथियों के साथ, आज हमने पंडित जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। आज का दिन है जो बाल दिवस के रूप में भी बनाया जाता है कि पंडित जी बच्चों के साथ बहुत प्यार करते थे। युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हुए सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि कांग्रेस पार्टी की जमात की जो है पॉलिसी और प्रोग्राम थे, तो देश की एकता और अखंडता के लिए काम करते थे, उसकी नीति पे चले। तो मत इधर का जो प्रोपेगेंडा जो आजकल हो रहा है वो सुनाओ सब। तो हम टाइम नहीं मिला, आए नहीं मैं फोन पानी शादी मैं तो कर नहीं कर अंग्रेजी को, अगर अंग्रेजी से लड़कर भारत को आजाद कराना, तो आज के दौर को भी हम सब लड़कर इस दौर को, जो नफरती जो दौर है, यहाँ भारतवर्ष को जात पात और धर्म के नाम पर मौजूदा सरकार द्वारा बांटा जा रहा है, ये दौर भी नहीं रहेगा। और हमें जो वर्तमान सरकार जो इतिहास को खत्म करना चाह रही है, हम सबका फर्ज है कि हम अपने बच्चों को जो हमारा मूल इतिहास है वो बताएं और भारत को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।